की बात कर रहे थे ना, लॉ एंड ऑर्डर की, बंगाल पे इनका मुंह बंद हो जाता है, छत्तीसगढ़ पे इनका मुंह बंद हो जाता है, बिहार पे बंद हो जाता है, पर इनका सुनते जाइए, इनका मुंह वहाँ खुलता है जहाँ इनका पेटीएम बच जाता है। इन्होंने 9 साल में देश के युवा को, देश की बेटी को, देश के जवान को ठगा है, ठगा है। तो राजस्थान में जब बलात्कार होता था, अगर साइंटिस्ट ने किया तो साइंटिस्ट को जाना चाहिए। मोदी जी ने बढ़ावा दिया तभी तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ और 2 में फेल हो गया। तो अब ये भाई ने ये बोला चंद्रमा के मोदी का कोई इसमें नहीं है। तो ये बताओ, राजस्थान में डेली बलात्कार हो रहे हैं तो क्या अशोक गहलोत कर रहे हैं वो भी? तो इसका भी हमारे यहाँ का सड़क स्वच्छता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, तो मोदी जी बने तो अच्छी बात है। और बहुत भ्रष्टाचार कम हुए हैं, तो मोदी जी का तो हम लोग पूरी सहयोग है हमारा भाई। क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ, गौरीशंकर भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, क्या कहना है 2024 के बारे में? किसको चयन करना चाहोगे? नहीं, जो कोई चेंज नहीं होगा, जो बैठा हुआ वही बैठा रहेगा, कुर्सी चेंज नहीं करना कुछ ऐसी भी। क्या खास बात है इसमें? हाँ जी, ऐसी क्या खास बात है? इसके सामने उसी टक्कर का कोई है ही नहीं जी। हाँ जी, कोई टक्कर जी बोले चौथी पास है, हम पढ़े लिखे को बैठाएंगे गद्दी। नहीं, हमको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, देश को ज़्यादा, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी चाहिए, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, हद से ज़्यादा। अब केजरीवाल का कारण मैं दिखाऊं, मैं आई विटनेस करके बता दूं आपको, चलो मेरे साथ। इधर रोड बन रही है, पीछे खुदाई हो रही है, तो बोले क्यों? तय का पाइपलाइन बिछानी है, तो तू रोड क्यों बना रहा? वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तब तो बेवकूफ़ बन रहा है। अगर ज़्यादा अनपढ़ अनुभवी होता ना तो पहले पाइप बिछाता ना फिर रोड बनाता। मतलब पहले रोड बनाते बाद हम पाइप बिछाते हैं। पहले रोड बना रहा RCC की, और उसके बाद 8 दिन के बाद रोड खुदाई करता है, फिर पाइप बिछाता है। तो भाई तेरे को, तू पढ़ा लिखा था, तेरे में इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि पहले पाइप बिछता है ना फिर रोड बनती है। इसलिए ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए हमको, अनुभवी आदमी चाहिए। नहीं, पढ़ा लिखा की जहाँ तक बात है, तहाँ तक आप जिसको भी लाइए, मोदी जी के सामने डिस्कस करा लीजिए, उनसे बहस करा लीजिए, उनसे बहस कराकर उनसे बात करा लीजिए कि हाँ आप कितना पढ़े हैं, मोदी जी क्या पढ़े लिखे हैं, तो मालूम हो जाएगा आप कितना पढ़े हैं। डिग्री मांग रहे हैं मोदी जी के। अरे डिग्री तो है ही, डिग्री तो दिए ही है, डिग्री तो डिग्री है, फर्जी डिग्री है। आपके कहने से फर्जी डिग्री है, वही ये बने हुए हैं, वाइस चांसलर बने हुए हैं। एक बात बताओ ने, वो केजरीवाल को कल तो ये भी बोल रहा था कि स्ट्राइक हुई थी तो इसका सबूत क्या है? चंद्रमा पर गए तो क्या सबूत क्या है? अब उसको ये भी पता नहीं कि कल तू माँ से भी पूछेगा कि मेरा बाप ये है कि नहीं है, उसका भी इसको सबूत। क्या बात कर रहे हो? बहुत बड़ी बात कर दी आपने। नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, हर चीज का सबूत ही है। तो कल ये भी पूछेगा कि मेरे अपनी माँ को कि मेरा बाप ये है कि नहीं है। ऐसा नहीं होता सबूत कोई। अरे आप कोरोना पीरियड में सबूत देना चाहिए ना। हाँ, तो वो भी प्रूफ देना चाहिए ना, उसको क्या क्या प्रूफ चाहिए? अब मोदी की डिग्री गलत है, वो तेरी सही है कि नहीं है, वो क्या गलत है? तेरा तो आदमी सारे है जेल में है। अरे तू कौन सा ईमानदार है? आकर डिस्कस कर ले, मोदी जी के सामने आकर बैठ कर डिस्कस कर ले कि मोदी जी ज्यादा पढ़े कि वो ज्यादा पढ़े हैं, वो साबित हो जाएगा। बात कर लो। और रवीश कुमार इतने न कहे थे, एक दिन इंटरव्यू दे दीजिए, नहीं दिए। वो पत्रकार को इंटरव्यू नहीं देते हैं, उस कहीं सवाल नहीं पूछते, वो सिर्फ मन की बात और स्टेज से भाषण देते हैं। 2 करोड़ को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, ये 2 काम तू उनसे होबे नहीं किया। उनसे क्या सवाल पत्रकार को नहीं देते हैं। हाँ, भाई ने क्या बोला? महंगाई कहाँ आ गई है मुझे बता दो ने। डीजल पेट्रोल को छोड़कर, हाँ, आज की तारीख में एक महंगाई है, वो मैं खुद कह रहा हूँ, आज की तारीख में एजुकेशन सबसे महंगा है, बाकी कोई महंगाई नहीं है। दारू सस्ती है, एक पवा के साथ एक पवा फ्री है। दाल थी 210 रुपया मनमोहन सिंह के राज में, आज 160 रुपये किलो दाल है। आटा था 20-24 रुपये किलो, आज 30 रुपये किलो है। अगर गेहूं का रेट क्या थी किसानों की? 1250 रुपया, आज गेहूं की क्या रेट जा रही है किसानों की? 2700 रुपया। तो भाई कुछ तो ऐसा होगा। राकेट टिकट फिर भी परेशान है, कह रहे किसान बर्बाद हो रहा है। क्या राकेट टिकट कह रहे किसान बर्बाद हो रहा है, बार बार किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये तो अपने देश की जनता है, मैं हूँ, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। 2019 में मोदी जी ने एक फार्म निकाला था, मेरे पास भी इतना फार्म अभी भी पड़ा हुआ है कि ये फार्म भरो और आपको 200 रुपये आपके बैंक में अकाउंट में आएगा। तो लोगों ने फार्म भरा,
तो मेरे पास भी फार्म आए थे, मैं फार्म भरा था। लोग इतना बेवकूफ है, वो 800 रुपए की दाढ़ी बिगाड़ेगा 200 रुपया फोकट में लेने के लिए। अरे एक जन सैलाब गाड़ी मार रहे थे। क्यों मैं कह रहा हूँ, सुबह आना शाम को आना फार्म भरना, वो दाढ़ी बिगाड़ देते थे। पर क्यों? ताकि मोदी जी 200 रुपया फोकट का दे रहे हैं, यानी फ्री का चाहिए। वो फ्री का चाहिए। दिल्ली का नाश तो इसलिए तो हुआ, दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए हैं, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, मेरा लड़का है वो महीने का 12,000 रुपया कमाता है, हकीकत है ये। और मेरी लड़की है ना, वो 40,000 रुपये तनख्वाह ले रही है, स्कूल में टीचर है, वो तो फ्री में जा रही है। और वो जा रहा बेचारा किराया दे रहा है। ये कौन सा तुम्हारा नियम है भाई? ये वोट की राजनीति है। महिलाओं को खुश कर रहे हैं भाई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये क्या है? वोट की राजनीति। अब मैं हूँ लोग, अब मेरे पास 2-2 पास बना के घूम रहा हूँ, क्या है? ये राजनीति है। और क्या है? ये देख लो, ये देखिए, ये देख लो, 2-2 राज। मैं खुद कह रहा हूँ ना, ये दिल्ली का विकास नहीं होते ऐसे दिल्ली का विकास नहीं होते। दिल्ली और देश का विकास कैसे होगा, बस इस पर बात कीजिए। सारी जनता को एक होना पड़ेगा, जनता को एक दूसरे को सहयोग देना पड़ेगा देश के लिए, तब होगा। अब आप ये बता रहे 200 रुपया सिलेंडर का रेट घटा दी, घटाने से क्या कोई हो गया? कोई किसी की महंगाई घट जाएगी? महंगाई तो वही की वही रहेगी। भाई एक बताओ ने, आपको सब्सिडी मोदी जी ने करीब सब्सिडी बंद कर दी। वो क्यों बंद की है? पर 2 बच्चे वाले तो दे रहे हैं टैक्स, और 40 बच्चे वालों को चाहिए सब्सिडी, कहाँ से देंगे? फिर टैक्स वाला भी जमा नहीं कराएगा, वो भी ये कहेगा मैं टैक्स क्यों दूं भाई? अगर मेरा टैक्स के विकास होगा तो मैं टैक्स दूंगा। मैंने भी एक बताऊं, बिल्कुल आपका अधिकार है, यदि आपके टैक्स से विकास होता है तो आप टैक्स दीजिए। मैंने 6 महीने तक जीएसटी जमा नहीं कराई। जब टैक्स में जाना था सारा, उसमें जाना था, सब्सिडी में क्यों टैक्स जमा कराऊं? मेरे घर पे पुलिस आई, नोटिस आई, वो नहीं करा था जमा, नहीं कराएंगे। पूरी गुजरात ने मना कर दी, सारे हीरा की उद्योग ने मना कर दी। क्या सब्सिडी है ना, हम 40 बच्चे वालों को सब्सिडी नहीं देना नहीं चाहते। यूसीसी लाओ, अभी सारा कंट्रोल हो जाएगा। तो यूसीसी ला तो रहे, आखिर लागू कब लागू करेंगे? क्या चले जाएंगे देश से तब? ये जो है ना, ये सब देश की जब सारी ये बेरोजगारी, ये जब महंगाई सारी कंट्रोल कब होगी? वो होगी कि हर आदमी को समझना चाहिए कि मैं 2 बच्चे पाल सकता हूँ तो मुझे 2 बच्चे पैदा करना, अगर 4 बच्चे पढ़ा सकता हूँ तो मैं 4 बच्चे पैदा करूँ। अरे ये तो माँ बाप की खुद की मर्जी है, वो कितने बच्चे पैदा करें। ये नहीं होता कभी। आप यह देखो ना, देश की जनता जब ये प्रधानमंत्री बना था 130 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो गई। ये 10-10 करोड़ बढ़ती जाएगी। वो कहाँ से आएगा? कहाँ से? हाँ, ये बताओ ने। 147 करोड़। चाचा पहले पड़काइए, उसके बाद बोलिए। 141, 141 करोड़ है। कामों का बढ़ा दे रहे हो आप, खुद ही जनसंख्या बढ़ा रहे हो, खुद ही कानून लेकर आ रहे हो। वाह भाई वाह, 141 हो गई, मतलब 6 करोड़ कुछ होता ही नहीं है। डाटा है हर फल का। अभी तो जनगणना भी नहीं हुई है भाई। अरे भैया, इन्होंने गौशालाओं को भी नहीं छोड़ा। आइए इधर बैठिए, बताता हूँ मैं। आइएगा। 5 मिलियन 8 करोड़ 5 मिलियन 8 करोड़ जो गौशालाओं के लिए पैसा जाता है, गौशालाओं के नाम पर ये देश को धोखा दे रहे हैं और पैसा खा रहे हैं। और गायें देख लीजिए आप, दर भटकने को तैयार है, सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहा है, चोटें लग रही हैं। ये देश का बेवकूफ बना रहे हैं, देश का बेवकूफ बना रहे हैं। और इनसे एक चीज और बता दूं, 7 बड़े कारखाने, बूचड़खाने, 5 जिसमें 5 हिंदुओं के हैं और 2 जैनियों के हैं। और फिर ये कहते हैं गाय हमारी माता है। बंद करवाइए ना उसे, क्योंकि यूं नहीं बंद करवा सकते, कमीशन तगड़ा आता है इन्हें। इन्होंने 9 साल में देश के युवा को, देश की बेटी को, देश के जवान को ठगा है इन्होंने। राम के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर सिर्फ ये जो ना राजनीति कर रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए। देखिए, ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम, ना सिख ईसाई खतरे में है। अगर खतरे में है ना, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हो तो भाजपा की कुर्सी खतरे में है। क्या बात कर रहे हैं जी, ये हकीकत है। मैं जो बोलता हूँ यहाँ से दिल से बोलता हूँ। मैं आपके चैनल पर वायरल होने के लिए नहीं बोल रहा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे देश का फिक्र है। मेरा नाम वैसे मेहताब हिंदुस्तानी है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, नेपाल का या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का नहीं हूँ। आपको खतरा नहीं है यहाँ से? मुझे काय का खतरा है?
मुझे अपने देश से खतरा हो सकता है? किस चीज का खतरा बताइए? बेबाक बोलने वाले को कभी खतरा नहीं होता। बात सच्ची होती है, कड़वी जरूर होती है मगर सच्ची होती है, समझ रहे नहीं? और हमेशा सच की लड़ाई होती है, झूठ कभी चल नहीं पाता। इसलिए 2024 में इनका पुलंदा बंधने वाला है। मेहताब जी, ये आप कह रहे हो पुलिंदा बजने वाला, लेकिन यहाँ की तो जनता कुछ और ही बोल रही है। देखिए, कुछ मुट्ठी भर लोगों से कहने से आप सर्वे करने निकल जाइए, गरीब से गाँव में जाइए, वो बताएंगे आपको कि क्या हाल है। उनसे पूछिए, उनसे। गांव में 4 करोड़ जो है तुम्हारा शौचालय बना दिया मोदी। 4 करोड़ शौचालय बना दिया, सबके हर घर नल जल है। वो कभी बोलेंगे बुरा है मोदी का? सब मोदी का वोट देगा। भैया हमारे कह रहे हैं कि चंद्रयान पर अभी हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग गया ना। हमारे भैया कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर पर ले गए थे रखकर? क्या आप साइंटिस्ट लोगों को क्रेडिट नहीं दोगे जिन्होंने अपनी लगन से, पढ़ाई से, मेहनत से, वो क्रेडिट तो उसको जाना चाहिए। मेहनत से क्रेडिट तो नहीं। तो राजस्थान में जब बलात्कार होता था, अगर साइंटिस्ट ने किया तो साइंटिस्ट को जाना चाहिए। तो मोदी जी कहाँ से आ गया बीच में? मोदी जी ठीक है प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री का काम जो है वो अपना काम तो पूरा नहीं करते। लेकिन बढ़ावा कौन दिया उनको? पिछले मोदी जी ने बढ़ावा दिया, तभी तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ और 2 में फेल हो गया। तो अब ये भाई ने ये बोला चंद्रमा गए, मोदी का कोई इसमें नहीं है। तो ये बताओ, राजस्थान में डेली बलात्कार हो रहे हैं, तो क्या अशोक गहलोत कर रहे हैं वो भी? तो इसका भी ये जवाब दे। अब खुद जा रहा है। अब दिल्ली एनसीआर में भी तो मोदी आएगा। देखिए, गहलोत जी ने किया ना किया हो, मगर कुलदीप सहगल ने तो जरूर किया होगा। किया है। अब सुनाई नहीं आ रही? कर रहे हो? लाउडली। मैं कह रहा हूँ, गहलोत जी को कह रहे हो आप। गहलोत जी ने तो किया ना, चाहे किया ना हो, मगर सहगल ने तो किया है। आप ये बताओ, क्या बेटियां सुरक्षित हैं? राजस्थान में है, राजस्थान में है, गाजियाबाद में राजस्थान में है। इनको दिन दहाड़े कोर्ट में बैठकर गोली मार दी जाती है। ये इनका क्या है? नहीं, ये बताओ क्या है? कौन बैठे? तो क्या किसने मारी? योगी ने मारी? अरे गृह मंत्री कौन बैठे हैं बताओ? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। दिन दहाड़े गोली मार के भाग जाते, ये बाबा का लॉ एंड ऑर्डर है, ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है। कठुआ को भूल गए, उन्नाव को भूल गए। अरे उतरेगी भी नहीं। मुझे गर्व है कि मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और ऐसे घर का कार्यकर्ता हूँ जिसने देश के लिए बलिदान दिया। देश के लिए बलिदान दिया। इन्होंने ये मान लिया कि कांग्रेस पार्टी के चाटुकार हैं। ठीक है, हैरानी के बात नहीं, कार्यकर्ता करता है। हम आम आदमी हैं, हम बताना चाहते हैं जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं ना भैया, बता रहे कांग्रेस ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। ये अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे ना, लॉ एंड ऑर्डर की। बंगाल पे इनका मुंह बंद हो जाता है, छत्तीसगढ़ पे इनका मुंह बंद हो जाता है, बिहार पे बंद हो जाता है, पर इनका सुनते जाइए, इनका मुंह वहाँ खुलता है जहाँ इनका पेटीएम बच जाता है। देखिए भैया, इनका पेटीएम चेक कर लीजिए और मेरा पेटीएम चेक कर लीजिए। भाई साहब इधर आइए, देखिए वो पेटीएम की बात नहीं हो रही। हम दिल से बोलने वाले हैं, पेटीएम वाले नहीं है तुम्हारी तरह। भाई मुझे इससे एक बात पूछनी है, बोले कांग्रेस ने बलिदान दिया, किसने दिया? कांग्रेस ने बलिदान दिया। तो एक का नाम बलिदान किसने दिया? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, बलिदान दिया सावरकर जैसों ने, जो हमेशा मुखबरी करा करते थे अंग्रेजों की, जिन्होंने भगत सिंह को मरवाया, जिन्होंने ये कहा जाइए क्रांतिकारी, वहाँ पर तिरंगे की कांग्रेस को रैली निकाल रहे हैं, उन्होंने बलिदान दिया। कांग्रेस ने क्या बलिदान दिया? गोडसे जैसों ने बलिदान दिया। कांग्रेस ने क्या बलिदान दिया? जो हमेशा अंग्रेजों की औलादें रही हैं, पिट्ठू रहे हैं, का नाम तो बताओ। पिट्ठू रहे हैं। सर, कांग्रेस ने क्या बलिदान दिया, आप ये बताइए। वो भी बलिदान बतला रहा हूँ मैं। एक हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे, झोला भी
चेक होगा आपका, 2024 में झोला भी चेक होगा आपका। क्या बात कर रहे हो, बहुत बड़ी बात कर रहे हो। और एक पूर्व प्रधानमंत्री थी, एक पूर्व प्रधानमंत्री थी, बता रहा हूँ, शांति शांति। एक पूर्व प्रधानमंत्री थी। एक मिनट इनसे ना जमानत वालों का भी पूछ लो कि जो जमानत पे घूम रहे हैं उनका भी झोला चेक कर ले। राहुल गांधी जमानत पे, सोनिया गांधी जमानत पे, लालू यादव जमानत पे, उनको ये अपना वो बना के बैठे हुए हैं आइडियल। और जो देश के लिए काम करना चाहता है, जो देश के लिए लड़ना चाहता है, उसका ये झोला चेक करेंगे। पहले अपना झोला चेक कर ले कि अपने झोले में क्या घोटाले हैं। ए से लेकर जेड तक घोटाला, इनका अगस्ता घोटाला हो गया, नेशनल हेराल्ड घोटाला हो गया, ऐसे इतने घोटालेबाजों में ये उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है जो चोर और उचक्का है। 26 चिरकुट को ये अपना आइडल मानते हैं, जो एक आदमी है इस देश के लिए काम कर रहा है। आज देश सुन लीजिए, आज देश सुनिए अर्थ से लेकर चांद तक पहुंच चुका है, पर इनका जो पैजामा आज भी वही है, ऊंचा पैजामा। ये कह रहे हैं 26 चोरों की पार्टी, 38 पार्टी, देखिए 38 पार्टियों का एक गठबंधन बना है, उसका नाम क्या रखा गया है? महाजुमला गठबंधन, महाजुमला गठबंधन। और सुनिए राहुल गांधी को कह रहे हैं, अरे राहुल गांधी की तो सच की जीत हुई, तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने, तमाचा पे राहुल गांधी जमानत पे, नेशनल हेराल्ड के घोटाले पे। अगर इतना ही राहुल गांधी ईमानदार है तो अभी तक क्लीन चिट क्यों नहीं मिली? इन्हीं की सरकार में FIR होता है, इन्हीं की सरकार में। और ये डेली जाके ईडी में 8-8 घंटे क्या वहाँ चिप्स और पापड़ी खाने जाते हैं? उसका जवाब नहीं मिला। सोनिया गांधी और ये उसका पैसा खा के बैठे जो देश की आजादी में लड़ाई लड़े थे। इनके मुंह पे एक ही आजादी कहाँ से है? गांधी और परिवार से। भगत सिंह को भूल गए, सुभाष चंद्र को भूल गए, इन सबको भूल गए, इन सबको भूल गए। पर इनको आजादी एक परिवार ने दिलाया और आज उसके कार्यकर्ता बने घूम रहे। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये उसके कार्यकर्ता, और हैरानी की बात है ऐसे ही कार्यकर्ता मोदी जी को दोबारा 400+ लाने की तैयारी कर। देखिए कह रहे हैं कि आजादी में भगत सिंह को क्यों भूल गए, सुभाष चंद्र बोस को क्यों भूल गए? हमको याद है, हम लोग बचपन से ही भगत सिंह का नारा लगाते हैं, सुभाष चंद्र बोस का आजादी। हमारे स्कूल चलेंगे आप? चलेंगे हमारे स्कूल, दिखाएं आपको स्कूल में। हमने आज से नहीं, NCERT में कितने सालों से पढ़ रहे हैं कि माननीय श्री हमारे ये माननीय ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कितना पढ़ रहे हैं, भगत सिंह के बारे में कितना पढ़ रहे हैं, और ये सिखा रहे हैं हमको कि भगत सिंह को भूल गए। ये सिखा रहे हैं 23 मार्च को हम हमेशा जयंती मनाते हैं भगत सिंह का, और नेताजी का हमेशा हम लोग जयंती मनाया करते हैं। और ये हमको सिखा रहे हैं कि भगत सिंह और नेताजी क्या थे। वो चाटुकार है सुनिए जो इतिहास खत्म कर रहे हैं, और राहुल गांधी इतिहास बना रहे हैं, मोदी जी मिटा रहे हैं, ये इतिहास को खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले और चोरी में घूम रहे हैं। सुनिए हैरानी की बात है, इनके भारत जोड़ो यात्रा में भारत तेरे टुकड़े होंगे हाथ पकड़ के घूमते हैं। कश्मीर का आतंकवादी जो भारत के टुकड़े करने की बात करता था, वो हाथ पकड़ के घूमता है। कश्मीर का आतंकवादी हाथ देखिए चलेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया, दौड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। मोदी जी चलेगा कब? अरे दौड़ रहा है भाई साहब। 2024 में देख लीजिए इनका वो हजर। अब इंडिया NDA का चुनाव नहीं है, अब सीधा चुनाव जो है जनता बनाम मोदी जी का है। जनता बनाम मोदी। देश की बेटियां जवाब देंगी इन्हें, देश का किसान जवाब देगा इन्हें। और रही बात ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार और देश के आतंकवादी घूम रहे हैं, तो ये मोदी जी का फॉल्ट है कि कन्हैया कुमार जैसा आतंकवादी इस देश में खुलेआम। हैरानी की बात है, अफजल हम शर्मिंदा है नारे लगाने वालों का। मोदी जी का फॉल्ट है कि कन्हैया कुमार जैसा आतंकवादी इस देश में घूम रहा है, और कश्मीर जैसा आतंकवादी, कश्मीर में आतंकवादी जो पालते हैं वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। ये बीजेपी और मोदी जी का फॉल्ट है। क्या आप बताइए, कन्हैया कुमार नहीं आदमी को ये लोग छोड़े हैं। अब बोल लिए ना, अब मैं बोल लूं। देश का जब आजादी की बात आती है तो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले सरजी इमाम हो, उसके बाद याकूब मेमन हो, या कश्मीर के पत्थरबाजी हो। सुन लो, इन लोगों का हमेशा से कांग्रेस ने सपोर्ट किया। कांग्रेस ने देश का विकास किया, भारत का टुकड़ा करके किया। भारत
भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट करके किया, भारत में वक्त बोर्ड बना के किया, भारत में माइनॉरिटी कमीशन लागू करके किया। अगर ये कहते हैं ना कि हम देश की आजादी की बात करते, इनके क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी जेल में बंद हुए थे? सावरकर की बात करते हैं ना, सावरकर ने, सुनिए, सावरकर की बात करते हैं ना, उनके जैसे व्यक्तित्व अगर किसी के पास होता है ना तो इस देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान उनका है। देखिए, भारत की बात ये कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, भारत का इतिहास इनको नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने अभी अभी बोल दिया कि जवाहरलाल नेहरू कौन से जेल में बंद थे। तकरीबन जवाहरलाल नेहरू ने अपने आजादी के समय में, कुल समय में 14 साल की जेल की सजा काटी थी। किताब लिख दिया था, उसी टाइम किताब लिख दिया था। हैरानी की बात है, सुनिए, कागज कहाँ से है, पेन कहाँ से है, नहीं पता चला। भगत सिंह का नहीं पता चला, सुभाष चंद्र भूल गए, उन सब का नाम भूल गए, पर जवाहरलाल नेहरू जो लंदन से सिगार आता था पीते पीते जेल में 4 किताब लिख के बैठ गए। ये मर्यादा देखिए, नाम कैसे ले रहे। अरे सीबीआई रिपोर्ट आने दीजिए, हजारों घोटाले निकलेंगे, हजारों घोटाले। सीबीआई रिपोर्ट आने दीजिए। धर्मेंद्र का एक बार फिर 26,000 चलेगा डायलॉग, सारी भाजपा अगर चक्की ना पीसे ना, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, बदलाव होने दीजिए। मोदी जी का, नेहरू जी की बात करने वाले नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़े होंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई? पीसने की तैयारी में, सुनिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, ये सारे हैं, क्योंकि अगर ये आएंगे ना तो ये अपने भ्रष्टाचार का फाइल जलाएंगे, पर मोदी जी आएंगे तो 5वें से 3रे नंबर पे लेके 70 सालों में कांग्रेस क्या दिया? रोटी कपड़ा मकान भेजते रह गया, लेकिन मैं देने नहीं सका। ये मोदी जी ने दिया। क्या दिया मोदी ने? रोटी कपड़ा मकान भी बना। पहले नहीं खाते थे क्या? नहीं, इससे पहले नहीं खाते थे। कांग्रेस बात कर रहे हो? कांग्रेस के जमाने में आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम, ये सब पैदा हो रहे थे। ये प्रियंका रो रही है कि मेरा माँ नानी मर गया, मेरा बाप मर गया। अरे आतंकवाद को पैदा करोगी तो आतंकवाद न मारेगा। जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पैदा किया था कि उसको उड़ाएंगे, लेकिन उसी का टावर उड़ा दिया। उसी तरह से आतंकवाद को कांग्रेस ने पैदा किया, तो इसका नानी अब बाप मर गया, तो इसे मोदी या जोगी का क्या गलती है? ये तो बताइए हमको। सवाल का आए राहुल गांधी का बोल रहे हैं ना, राहुल गांधी का जितना प्रेमी लोग है ना, उसका 10 साल का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बचा हुआ है, उसका शादी करा दे तो अच्छा रहेगा, किसका खानदान चले कम से कम। भारत में देखने की पप्पू का था ऐसा आदमी। शादी तो करा दो राहुल गांधी, कम से कम गांधी परिवार तो चलेगा। हम क्यों कराएगा? प्रधानमंत्री बना तो शादी हो जाए। उसका शादी कराएगा, कौन धर्म का है वो भी पता नहीं है। गांधी बोलता है गांधी बनिया धर्म है, नेहरू बोलता है वो दूसरा धर्म है, पंडित बोलता है वो भी धर्म, कौन सा धर्म का ये भी पता नहीं, तो मैं शादी कैसे कराऊंगा उसको? ये तो बताइए। ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। हाँ, फिरोज खान उसका दादा का नाम था, तो कैसे शादी होगा ये भी तो बताएंगे, इसी तब न पता चलेगा कौन खानदान का था। प्रधानमंत्री बना दीजिए, लड़की अपने आप शादी कर लेगी। कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? पढ़ा लिखा है। कश्मीर सोने का चिड़िया था, मगर भारत थी सोने की चिड़िया। ये लोग 70 सालों से कश्मीर पर कब्जा किया था। आज मोदी जी ने छुड़ाया, ये बोलता है फिर से मैं कश्मीर लाऊंगा, फिर से आतंकवाद लाऊंगा, फिर से दाऊद इब्राहिम को बुलाऊंगा। तो ये भारत विरोधी है, ये कभी जीत नहीं सकता है। ये भारत विरोधी है। ये ब्राह्मण सही बोल रहा है। अच्छा, हाँ, भारत विरोधी बता रहे कांग्रेस, तो क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही कहना है इनका, बिल्कुल सही। क्या गलत कहा इनने, आप बताइए। जब भी कुछ गलत होता है देश में, कांग्रेस सबसे पहले, सबसे आगे होती है। अच्छा, देश को बदनाम करना, पाकिस्तानियों से हाथ मिलाना, चाइना से हाथ मिलाना, सबसे आगे कांग्रेस चलती है। महागठबंधन में सबसे आगे कांग्रेस का हाथ है, लेकिन कोई इज्जत ही नहीं करता इनकी तो लोगों ने धज्जा उड़ा के रखी है। वही तो ये समझ नहीं आ रही चल भी कैसे रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल 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 कैसे रहे हैं?
संसद भवन में फ्लाइंग किस मार रहा। ये बताइए इसके माइंड है। बोलता है कबरीज विद्यालय में सोनिया बोलती कि पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा रहेगा। इसका शादी करने का उम्र खत्म हो रहा है, जल्दी शादी करा दिए राहुल के प्रेमी जो लोग हैं तो अच्छा रहेगा। इसका बंद चलते रहेगा पप्पू का, नहीं तो समाप्त हो जाएगा मोदी के चक्कर में। अभी कोई वैकेंसी पीएम का नहीं है, नाम के आगे पीएम प्रधानमंत्री भले लिख सकता है लेकिन बनेगा नहीं। बनेगा नहीं, कौन बनेगा? वो मोदी जी चल रहे हैं, इसके बाद मोदी जी, जोगी जी दोबारा बनेंगे, दोबारा पीएम बनेंगे मोदी जी। दोबारा जितने बार जरूरत पड़ेगी उतने बार बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। बूढ़े हो गए मोदी जी, अब तो छोड़ दीजिए। उनके बाद योगी जी 75 साल में नहीं हुआ, 10 साल में इंडिया कहाँ तक पहुँच गया। कोई जानता नहीं था इंडिया का। जब पहले अपने प्रधानमंत्री जाते थे ना कांग्रेस के तो पीछे खड़े रहते थे पीछे, और अब भारत सीना पहले, फर्स्ट नंबर पहले मोदी, इसको बोलते हैं मोदी। जय श्री राम। जितना ये चहल पहल दिख रहा है ये मोदी जी के चलते चल रहा है। आज आतंकवाद कहाँ गया? आतंकवाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी डॉन कहाँ भाग गया? इब्राहिम के पीछे पड़ गए, इब्राहिम उड़ा देगा ज्यादा, अब इब्राहिम करोगे। पाकिस्तान का दाना पानी यहीं से चल रहा था। आज पाकिस्तान के चांद पर भी हम लोग झंडा गाड़ दिया है, उसका जबान भी जब्त कर लिया है। अच्छा। हाँ, मतलब भैया कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चांद में झंडा गाड़ दिया। क्या पाकिस्तान ने गाड़ा, भारत ने गाड़ा? भारत ने गाड़ लिया। पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? अब पाकिस्तान का झंडा गिरा देना चाहिए। पाकिस्तान ने इसलिए लिया भाई, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, चांद में भी बिजली नहीं है, पाकिस्तान में पानी नहीं है, चांद में भी पानी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ने झंडे गाड़े भाई। अरे बोलना। पाकिस्तान के झंडे पे चांद है और हमने तो चांद पे झंडा गाड़ दिया, चांद पे। भाई साहब आप ये बता दो, पाकिस्तान का हर प्रधानमंत्री जेल जा रहा है, उसका जो समय काल खत्म होने के बाद हर प्रधानमंत्री जेल जा रहा है। पाकिस्तान के झंडे में चांद है जैसा कि भाई साहब ने कहा, और इंडिया तो चांद पे झंडे गाड़ रहा है। तो आप समझ जाओ पाकिस्तान की क्या औकात है इंडिया के सामने। 2024 में आप किसका समर्थन कर रहे हो? वो मेरा मत है, मैं जानूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका मत है। आप क्या लग रहा है 2024 में कौन आ सकता है? देश के लिए क्यों डरेगा? एक लोकतंत्र है, बोलने का सबको अधिकार है। बिल्कुल सबको अधिकार है। हमारे साथ ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। हमारे साथ देखो कुछ महिला भी जुड़ी है जी। कहाँ से आना हुआ मैडम? अयोध्या। क्या लग रहा है आपको 2024 में कौन सबसे अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता है? मोदी जी। चलिए देखिए क्या लगता है भाई साहब, 2024 के लिए सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? मोदी जी। मोदी जी। कोई विशेष बात? क्योंकि ये है ना काम करके दिखा रहे हैं, सबसे काम। कोई विशेष बात मोदी जी ने? बिल्कुल, हमारे यहाँ का सड़क स्वच्छता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है, तो मोदी जी बने तो अच्छी बात है। और बहुत भ्रष्टाचार कम हुए हैं, तो मोदी जी का तो हम लोग पूरी सहयोग है हमारा भाई। पूरी तरह से सहयोग है, पूरी तरीके से सहयोग। यानी कि महिला परिवार से पूरी तरह से मोदी जी को समर्थन है। हमारे परिवार से तो भाई समर्थन है, और दूसरे के परिवार से तो हमें पता ही नहीं है। महंगाई हो गई, मोदी जी से कोई ऐतराज नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपकी रसोई गैस 1100 रुपए में कर दी, आपको कोई ऐतराज नहीं है? तो वो महंगाई के हिसाब से जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं।